हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक नंबर 2 गुणनखंड फैक्टोरिजन पार्ट 1। इससे पहले मैंने टॉपिक 1 लिया था, उसमें मैंने भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करें ये समझाया था। उसके पार्ट 3 डाल रखे हैं, मैंने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हो तो वो जाके ज़रूर देखें। अब हमारा टॉपिक नंबर 2 है गुणनखंड यानी फैक्टोरिजन पार्ट 1। ओके, सो पहला सवाल दिया है, दिए गए पदों के सर्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। यानी सर्व गुणनखंड समझ लेते हैं पहले। सर्व गुणनखंड, ठीक है। पहला सवाल दे रखा है 3x स्क्वायर बाई कोमा 21x वाई स्क्वायर। ओके, तो सर्व गुणनखंड का मतलब ये होता है जो दोनों में कॉमन आए वही सर्व गुणनखंड होता है, ठीक है। तो इसे हल करते हैं। 3x स्क्वायर वाई है, इसके गुणनखंड कर लेंगे। 3 गुणे x को 2 बार लिख लेंगे, 2 घात है इसलिए x गुणे x। बाई को एक बार लिखेंगे क्योंकि बाई एक ही है, ठीक। अब हम लिख लेंगे 21x बाई स्क्वायर, ठीक है। 21 के गुणनखंड करेंगे तो 3 सत्ते 21 होता है, 3 से कटेगा 3 सत्ते 21। ओके, गुणे x गुणे बाई कितने बार है, 2 बार, इसलिए बाई को 2 बार लिख लेंगे, ठीक है। अब जो इनमें सब में कॉमन आ रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमें अंक में देखते हैं, अंक 3 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, अंक 3। और हमें क्या कॉमन आ रहा है, x आ रहा है और यहाँ से x आ रहा है, ठीक है। यहाँ से बाई कॉमन आ रहा है और यहाँ से क्या आ रहा है, बाई कॉमन आ रहा है, ठीक। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 3। यहाँ से x कॉमन आया, यहाँ से आया बाई, तो आंसर कितना हो गया हमारा 3xy। इसी प्रकार से सवाल नंबर दूसरा समझ लेते हैं। दूसरा सवाल है हमारा जो है 3x बाई की पावर 3 कोमा 6x स्क्वायर बाई की पावर 4, ठीक है। अब इसको भी हल करेंगे। 3x बाई की पावर 3, इसके गुणनखंड कर लेते हैं। 3 गुणे x एक बार है इसलिए x, बाई क्या बार है, 3 बार। बाई कितने बार है, 3 बार है इसलिए 3 बार खोल लेंगे। ओके, अब 6x स्क्वायर बाई की पावर 4 के करेंगे। 6 को लिखेंगे 2 गुणे 3, 2 तिया 6 होता है। x की पावर 2 है तो इसलिए x को 2 बार लिख लिया। बाई की पावर 4 है इसलिए बाई को हम लिख लेंगे 4 बार। ओके, क्या करेंगे, बाई को हम 4 बार लिख लेते हैं, ठीक। अब यहाँ कॉमन देखते हैं। सर्व गुणनखंड का मतलब यही होता है कि जो दोनों में जो जितने पद दे रखे हैं उनमें जो कॉमन आता है वही सर्व गुणनखंड कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर 3 है तो 3 ही आएगा, ठीक है, अंक में। और जो चर है हमारा x, ये x 1 आ गया। बाई कितनी, 3 आएगी। ऊपर वाले में कॉमन होता है वही लेते हैं, ठीक है। बाई कितनी, 3। तो यहाँ आंसर हमारा कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 3x कितना है, 1 है। बाई की पावर कितनी, 1 2 3 है, तो यही हमारा आंसर हो गया। कितना हो गया आंसर। ओके, तो इस प्रकार से अब आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। तो इससे ही संबंधित ऐसा ही एक सवाल आपके लिए देते हैं करने के लिए। जैसे 4x स्क्वायर बाई है, ओके, कोमा 8x स्क्वायर बाई स्क्वायर कोमा 12 x की पावर 3 और बाई की पावर 3, ठीक है। क्या है सवाल आपके लिए दिया है, 4x स्क्वायर बाई कोमा 8x स्क्वायर बाई स्क्वायर कोमा 12x क्यूब बाई क्यूब। ये सवाल आपको करना है, ठीक है। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल, निम्न के गुणनखंड ज्ञात करो, ठीक है। पहले था सर्व गुणनखंड, अब करने गुणनखंड ज्ञात, ठीक है। तो निम्न के गुणनखंड ज्ञात करो, ठीक है। तो इसमें पहला सवाल देखेंगे। हमारा पहला सवाल है इसमें
जैसे 3p माइनस का 18q कितना है 18q, इसको हल करेंगे, इसको हल करते हैं, इसके गुणनखंड करते हैं 3 गुणे का p, क्या करते हैं 3 गुणे का p माइनस का 18 करते हैं, 2 ती 6 ती 18, 18 करेंगे 2 तिया 6 तिया 18। अगर नहीं आते हैं तो एक पेज पर कर लें आप, मैंने डायरेक्ट कर दिए 2 ती 6 ती 18, ठीक है। और q का q करेंगे, ठीक। अब यहाँ से जो कॉमन आ रहा है सबसे पहले उसे कॉमन लेते हैं, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ p है यहाँ q है तो q नहीं आएगा, ठीक। अंक में आएगा 3, तो यहाँ से हम 3 कॉमन लेते हैं, 3 कॉमा ये कोष्टक लगा के 3 से 3 कटा, क्या बचा p माइनस का 3 से 3 कटेगा 2 तिया 6q, कितना बचेगा 6q। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे आशा है ये समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या किया हमने, 3p के गुणनखंड किए, 3 गुणे p किया और 18 किए, 2 ती 6 ती 18 इंटू q, ठीक है। तो यहाँ से अंक कॉमन ले लिया 3 कॉमन लेने से 3 से 3 कटेगा, क्या बचेगा p माइनस 3 से 3 कटेगा 2 तिया 6q बचेगा, ओके। इसी प्रकार से सवाल नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं। हमारा जो है सवाल दूसरा है, मान लो हम दूसरा सवाल दे देते हैं आपके लिए, जैसे मान के चलो 5a² माइनस का 25a² b, ओके। तो अब यहाँ से कॉमन लेते हैं, इसके गुणनखंड कर लेते हैं, 5 गुणे का a 2 बार है तो a को 2 बार लिख लेंगे, माइनस का 25 के 5 गुणे 5 5 5 25, a को 2 बार लिखेंगे, a की पावर 2 इसलिए, ठीक है, b लिख लेंगे, ओके। यहाँ से अब देखते हैं कॉमन 5 आ रहा है 5, ठीक, a 2 आ रहा है, ठीक है। तो क्या ले लें कॉमन, 5 a गुणा a² यानी 5a² कॉमन लेने से 5a² से ये पूरा कटेगा, तो यहाँ बचेगा 1, कितना बचेगा 1, ओके। जैसे कि यहाँ देख लेते हैं 5a² बटे 5a², तो ये एक बार कटेगा, ओके। तो माइनस 5 कॉमन निकल गया, क्या बचा यहाँ 5 बचा ये वाला, ओके। अब a² कॉमन निकल गया तो क्या बचा यहाँ b बचा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यही हमारा आंसर, ठीक है। इसी से रिलेटेड अब हम एक सवाल और कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अब हम सवाल नंबर तीसरे को समझाएंगे, ठीक है। जैसे कि सवाल नंबर तीसरा है हमारा, मान लो कि तीसरा सवाल a² माइनस का 2ab प्लस का b², ओके, माइनस का 4c²। अब इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ सा है, डिफ़िकल्ट सा है, थोड़ा सा ही लेवल हाई है इसका। तो सबसे पहले हम क्या कर लें, ये हमें दिखाई दे रहा है a² माइनस b² प्लस a² माइनस 2ab प्लस b², ये हमें सर्वसमीकरण दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इसको अलग कर लेंगे, यानी a² माइनस 2ab प्लस b² को एक कोष्टक में कर लेंगे, माइनस का 4c² को अलग कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी सर्वसम क्या होती है, इसका सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है, क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² माइनस 2ab प्लस का b², यही होता है। ये हमें दे रखा है तो इसके बराबर क्या लिख देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या लिख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक। अब इसको क्या लिखेंगे, माइनस 2 का वर्ग 4 होता है c, यानी इसको लिख देंगे 2c का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे सर्वसम क्या बन गई, a² माइनस b²। तो यहाँ हमारी सर्वसम क्या होती है, a² माइनस b² बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस b और दूसरे कोष्टक में a माइनस b, ठीक। इसका प्रसार ये होता है सर्वसम का, ठीक है। तो यही a की जगह पूरा मान लो ये है और b की जगह हमारा 2c है, ठीक है। तो हमारा हो गया ये, जैसे कि a प्लस b, तो a की जगह हमारा पूरा है तो a माइनस b आ जाएगा,
एक कोष्टक में दूसरे में प्लस बी की जगह क्या है 2c है, ठीक। दूसरे कोष्टक में आ जाएगा a माइनस वी, ए की जगह a माइनस वी है और बी की जगह कितना है माइनस का 2c। ओके, तो इसे खोलेंगे a माइनस बी प्लस 2c, एक कोष्टक में आ जाएगा, दूसरे में a माइनस बी माइनस का 2c। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये भी समझ में आया होगा आपके। अब हम एक सवाल और कर लेते हैं, उसके बाद आपके लिए सवाल करने के लिए दे देंगे, ठीक है। एक सवाल और हमने कर लेना है। जैसे कि हम मान लें कि जो है आई थिंक एक सवाल लेते हैं 15xy माइनस का 6x प्लस का 5y माइनस का 2, कितना है 5y माइनस का 2। अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ ये क्रम में नहीं है, क्योंकि हम यहाँ से यदि 3 कॉमन लेते हैं तो 3 से 15 भी कट जाएगा और ये 6 भी कट जाएगा, लेकिन यहाँ 5 से 2 नहीं कटेगा, इसलिए इसको क्रम में कर लेते हैं। सबसे पहले हल करने से पहले हम करते हैं इसे क्रम में। तो ऐसे भी सवाल आते हैं, तो इसको क्रम में करते हैं। जैसे 15x/, इस 5 को इसके साथ ले आएंगे 5y, ओके, माइनस का 6x माइनस का 2। अब सही है। अब यहाँ से 2 जोड़ा बना लेंगे, ठीक है। यहाँ से 2 जोड़ा, यहाँ पहले वाले जोड़े से कॉमन ले लेंगे। चाहो तो यहाँ पे एक गुणनखंड कर लो, यानी 15 को लिखेंगे 3 गुणे 5 गुणे x गुणे y, ओके, माइनस 5 गुणे y हो जाएगा पहले वाले पेयर से, ठीक है। दूसरे वाले से हम करेंगे 6, यानी 2 गुणे 3, 6 को लिखेंगे 2 3 6 गुणे x माइनस का 2 है, ओके, ये जोड़ा, ठीक है। अब यहाँ से पहले वाले जोड़ा से कॉमन लेते हैं। यहाँ से सबसे पहले अंक आएगा 5 कॉमन, यहाँ 5 दिखाई दे रहा है और देखो बाई दिखाई दे रहा है ये, और बाई ये है, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा हमारा 5। बाई कॉमन लेने से क्या बचेगा? 5 से 5 कटेगा, ठीक। बाई तो है ही नहीं यहाँ पे, ये है बाई, ठीक है। तो 5 से 5 कटेगा, बाई से बाई कटेगा, तो क्या कॉमन आएगा 3x, यानी ये दोनों कॉमन चला गया तो क्या बचा 3x बचा, माइनस का यहाँ से 5 से 5 कटा, बाई से y कट गया। जैसे कि 5y बटे 5y करेंगे तो एक बार जाएगा भाग, कितने बार जाएगा? एक बार, ओके, इसलिए हम 1 लिख देंगे। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ रहा है 2, अंक केवल 2 आ रहा है, तो माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं। क्या लेते हैं? माइनस का 2 कॉमन, ठीक है। यहाँ जो है प्लस का चिन्ह है, ठीक। यहाँ हमने गलती कर दी थी, पूरा सवाल ही गलत हो जाता था अभी, ठीक है, इसलिए यहाँ प्लस का आएगा, ठीक। यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 से 2 कटा, क्या बचा 3x बचा यहाँ से, ओके। माइनस और माइनस होता है प्लस, 2 का भाग 2 में, जैसे -2 का भाग -2 में देंगे तो ये 1 आएगा पॉजिटिव, ठीक है, प्लस का 1, ओके। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं पूरा, यहाँ से लेते हैं 3x + 1, एक कोष्टक में कर लेते हैं, जो बचता है से उसको लिख देते 5y माइनस का 2। यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से सवाल आते हैं, ओके। तो अब हम इसके आधार पे सवाल दे देते हैं आपके लिए करने के लिए, ओके। तो यहाँ सवाल पहला देते हैं आपके लिए, पहला सवाल दे देते हैं, जैसे कि मान लो 7p² माइनस का 14pq माइनस का 21p⁴, ओके। ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, जैसे कि हमारा दूसरा सवाल है m² माइनस का 8m²n, ओके। तीसरा सवाल हमारा है मान लो कि जैसे कि 2x³ माइनस का 6a²x माइनस का 4aqx, ओके। ये सवाल करना है। एक और सवाल देते हैं, 4 सवाल। अगला सवाल है हमारा 20 जो है l²m, ओके, प्लस का 40alm। ये हमने 4 सवाल आपके लिए होमवर्क के तौर पर दिए हैं करने के लिए, ठीक है। तो मुझे आशा है कि मेरे द्वारा ये सवाल समझाए गए हैं,
गुणनखंड, ये आपके अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर ये अच्छी तरह समझ में आए हों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके, अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम यानी नेक्स्ट संडे हम इसका पार्ट 2 डालेंगे, यानी गुणनखंड का पार्ट 2 डालेंगे। इसके पार्ट 3 बनेंगे, 3 पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने इससे पहले टॉपिक नंबर 1 लिया था। क्या लिया था? ये टॉपिक नंबर 2 है। टॉपिक नंबर 1 लिया था भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। अगर वो नहीं देखा हो तो वो ज़रूर जाके देखें। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अब पार्ट इसका 2 आएगा। तो वीडियो देखने की थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड जय भारत। ओके।